नमस्कार। मैं रमेश दुबे अपने चैनल ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज सक्सेसफुल में आपका स्वागत है। जीवन में शांति निष्क्रिय या स्थिर अवस्था का प्रतीक होता है। जीवन में शांति को अक्सर ऐसा माना जाता है जो गतिहीनता या स्थिरता को दर्शाता है। जब हम कहते हैं कि हम शांति की खोज कर रहे हैं तो हम गतिहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसे अक्सर ऐसा समझा जाता है कि वह किसी प्रकार की सक्रियता, संघर्ष या प्रयास से मुक्त है। यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां बाहरी हलचल नहीं है और सब कुछ जैसा है वैसा ही है, चल रहा है। शांति का संबंध उस स्थिति से भी हो सकता है जिसमें चीजें बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जीवन को केवल एक स्थिति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसी अवस्था में जीने की कोशिश करनी चाहिए जहां हर समय, हर परिस्थिति और हर अनुभव में आनंद की अनुभूति हो। हम जिस परिस्थिति या जिस अवस्था में हो उसी परिस्थिति या अवस्था में मस्त रहें या उस परिस्थिति या अवस्था का आनंद लें। आनंद जीवन की एक सक्रिय, जीवंत और पूर्ण अवस्था है। आनंद को केवल तलाशने की बात नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाना है। आनंद में रहना यह दर्शाता है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति को इस नजरिए से देखना चाहिए कि उसमें भी आनंद छिपा हुआ है। जब हम हर चीज में आनंद को पहचानने लगते हैं तो जीवन अपने आप एक संतुलित और खुशहाल यात्रा बन जाता है। यह केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। इस विचार को अपनाने से हम न केवल अपनी परेशानियों को हल्का महसूस करेंगे, बल्कि हर अनुभव में एक गहराई और सार्थकता भी बनाएंगे। इससे हमारा जीवन सफलता की यात्रा पर चल पड़ेगा, क्योंकि हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, हम सदा खुश सदा सफल, इस विचार में विश्वास रखते हैं। आनंद को एक सक्रिय, उत्साही और संपूर्ण अनुभव के रूप में वर्णित किया गया है। आनंद एक गहरे और अधिक ऊर्जा देता है। आनंद में जीने का अर्थ है जीवन के हर पहलू को इस दृष्टिकोण से देखना कि उसमें कहीं न कहीं आनंद छिपा हुआ है। यह सोचने का तरीका हमारे जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बना देता है। आनंद हमारी घटनाओं या परिणामों पर निर्भर नहीं करता, यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और स्थिति से उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हम अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलकर आनंद को महसूस कर सकते हैं। सदा खुश सदा सफल, इस दृष्टिकोण को अपनाने से हमारे मन पर से चुनौतियों का बोझ कम होता है और हम अपने अनुभवों में गहराई और अर्थ खोजने लगते हैं। यह सोच हमें जीवन को अधिक संतोषजनक और सामंजस्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। साइबरनेटिक सिद्धांत के माध्यम से आनंद में जीने का अर्थ को समझते हैं। आनंद के दर्शन और साइबरनेटिक्स के बीच संबंध को समझने के लिए हमें साइबरनेटिक के सिद्धांतों जैसे प्रणालीगत सोच, फीडबैक लूप और आत्म नियमन विचारों के बीच समानताओं को देखना होगा।
साइबरनेटिक स्थिर प्रणालियां जो स्थिर पर केंद्रित होती है और गतिशील प्रणालियों जो अनुकूल और विकास में सक्षम होती है के बीच अंतर करता है। साइबरनेटिक्स सिस्टम्स यह बताता है कि गतिशील प्रणालियों में फीडबैक के द्वारा एक नई गति कैसे ला सकते हैं। शांति को एक स्थिर अवस्था के रूप में और आनंद को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह उसी प्रकार है जैसे साइबरनेटिक प्रणालियां, साइबरनेटिक सिस्टम्स पर्यावरण के साथ जुड़कर और प्रतिक्रिया देकर विकसित होती है। पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ वह जुट जाती है और फिर प्रतिक्रिया देकर उसे गतिशील और विकसित बनाती है। आनंद में जीना सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता को दर्शाता है, जो एक गतिशील प्राणी की तरह है, एक प्रोग्रेसिव सिस्टम की तरह आनंद काम करता है, जो आपको एक प्रोग्रेस देता है, एक गतिशीलता आपके जीवन को प्रदान करता है। साइबरनेटिक में भी फीडबैक लूप का विशेष महत्व है, जिसमें प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर से जानकारी लेकर अपना व्यवहार या लक्ष्य समायोजित करता है। इसी प्रकार हर अनुभव में आनंद खोजना जीवन की परिस्थितियों से मिले फीडबैक को इस दृष्टिकोण से देखना है कि उसमें गहराई और संतोष पाया जा सके। यह सोच इस बात से मेल खाती है कि साइबरनेटिक सिस्टम्स इनपुट से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके अपने परिणाम को अनुकूल करता है। जो इनपुट प्राप्त होता है उसको प्रोसेस करके, उसको एनालिसिस करके आउटपुट में बदलता है और फिर इससे एक गतिशीलता प्राप्त हो जाता है, प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोग्रेसिव रूप ले लेता है, एक गतिशीलता की तरफ बढ़ जाता है। साइबरनेटिक प्रणालियां बाहरी परेशानियों के बावजूद आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से स्थिरता और लचीलापन बनाए रखती है, जिससे हमें नई नई इनोवेशन को एक रूप मिलता है, नए इनोवेशन का जन्म होता है। आनंद को आंतरिक स्थिति के रूप में प्रस्तुत करना साइबरनेटिक के स्वस्थता, ऑटोनॉमी के सिद्धांत से मेल खाता है, जहां प्रणाली, सिस्टम या व्यक्ति अपने आंतरिक प्रक्रियाओं पर, अपने इंटरनल चीजों पर, अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण रखता है और बाहरी कारकों, एक्सटर्नल रीजंस पर निर्भर नहीं रहता। आनंद आधारित दृष्टिकोण अपनाने से मानसिक बोझ भी कम होता है और सामंजस्य बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे साइबरनेटिक सिस्टम्स इनपुट, आउटपुट और आंतरिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाकर बेहतर कार्य करने में सहायक होता है और एक नई इनोवेशन को गतिशीलता देता है और फिर सफलता की यात्रा पर बढ़ चलता है। जीवन भी हमारा उसी प्रकार गतिशील होकर के आनंद को प्राप्त करते हुए एक नई यात्रा पर चल पड़ता है। जिस प्रकार प्रभावी साइबरनेटिक प्रणालियां अपने फीडबैक लूप्स में गहराई और पैटर्न खोजती है, उसी प्रकार आनंद में जीना जीवन के अनुभवों में गहरा अर्थ और उद्देश्य खोजने के समान है। आनंद और साइबरनेटिक के बीच संबंध अनुकूलन, फीडबैक, आत्म नियमन और समग्र कार्यक्षमता पर केंद्रित है। दोनों ही दृष्टिकोण यह सुझाव देते हैं कि स्थिर जड़ अवस्थाओं से आगे बढ़कर हमें ऐसी गतिशील प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए जो विकास, लचीलापन और अधिक अर्थपूर्ण जीवन में सहायक हो। आनंद एक प्रोग्रेसिव प्रणाली है जो लगातार उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती है,
विकसित होती है और सक्रिय फीडबैक लूप्स के माध्यम से फलती फूलती है। इस दृष्टिकोण में आनंद एक जीवंत आत्मनियंत्रित प्रणाली का प्रतीक है जो चुनौतियों का सामना करते हुए अपने इष्टतम अवस्था को बनाए रखती है। और जैसे ही चैलेंज आता है, चुनौतियां आती हैं, नए नए इनोवेशन को जन्म देती है। आनंद में रहना, हर परिस्थिति में आनंद को देखना साइबरनेटिक के उन सिद्धांतों से मेल खाता है जो संदर्भ और अनुकूलनशीलता को प्राथमिकता देते हैं। प्रणालियां केवल निष्क्रिय रूप से मौजूद नहीं रहती, वो अपने वातावरण से सीखती है और आंतरिक और बाहरी फीडबैक के आधार पर स्वयं को समायोजित करती है। इसी तरह हर स्थिति में आनंद को देखना एक अनुकूल मानसिकता को दर्शाता है, जहां चुनौतियों को विकास या सुधार के रूप में देखा जाता है। जैसे साइबरनेटिक सिस्टम्स खुद को लचीलापन पाने के लिए पुनः प्रोग्राम करती है, रीप्रोग्रामिंग, उसी तरीके से आनंद भी जीवन को एक रीप्रोग्राम, रिस्टार्ट देता है। साइबरनेटिक प्रणालियां अक्सर आत्मनिर्भरता प्राप्त करती है क्योंकि वह बाहरी कारकों पर निर्भरता कम करके आंतरिक नियंत्रण से स्थिरता प्राप्त करती है। इस तरह यह विचार कि आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। हमारी आंतरिक अवस्था हमारी गतिशीलता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। साइबरनेटिक के आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन के सिद्धांतों से मेल खाता है, जहां प्रणाली स्थिरता को बाहरी इनपुट की जगह अपने आंतरिक प्रक्रियाओं से प्राप्त करती है। साइबरनेटिक का उद्देश्य समग्र अनुकूलन है, विभिन्न प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाकर एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली प्राप्त करना, आनंद को पूर्ण अवस्था के रूप में देखना इसी सिद्धांत के अनुरूप है, जहां जीवन को संतुलित बनाने का आधार बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को सक्रिय रूप से अपनाना और अनुकूल बनाना है। इस प्रकार शांति नहीं, आनंद जीवन को देखने का एक गतिशील और अनुकूल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो साइबरनेटिक की उस धारणा से मेल खाता है, जहां प्रणालियां स्थिरता बनाए रखने के बजाय अपने पर्यावरण के साथ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सक्रिय रूप में जुड़ती हैं और विकसित होती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे साइबरनेटिक सिद्धांत के माध्यम से प्रगतिशील बनाते हुए पूर्ण अवस्था के रूप में देखना ही तो हमारा इंफ्रानेटिक्स है। इसी इंफ्रानेटिक्स की तो मैं बातें करता हूं। इसी इंफ्रानेटिक्स को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो हमें बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों के माध्यम से को अपनाते हुए एक गतिशीलता को प्रदान करते हुए जीवन की यात्रा पर चल पड़े। जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबरनेटिक के सिद्धांतों को एक साथ देखते हुए गतिशीलता की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आनंद ही आनंद प्राप्त होगा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, एक नए नए इनोवेशन की तरफ बढ़ेंगे। यही हमारा इंफ्रानेटिक्स है। इंफ्रानेटिक्स का लक्ष्य समग्र अनुकूलन है, विभिन्न प्राथमिकताओं का संतुलन बनाकर एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली प्राप्त करना, प्रत्येक स्थिति या अवस्था को एक पूर्ण अवस्था के रूप में देखना, जहां संतुलित जीवन की नींव रुकावटों के अभाव में नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को सक्रिय रूप से अपनाए और अनुकूलित करने में होती है। यह जीवन के प्रति एक गतिशील और अनुकूलनीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो साइबरनेटिक्स की अवधारणा से मेल खाता है, जहां प्रणालियां अपने पर्यावरण, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
सक्रिय रूप से संवाद करती हैं और उनके साथ विकसित होती हैं। केवल स्थिरता बनाए रखने के बजाय इंफ्रानेटिक्स का सार यह है कि साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों के माध्यम से बुनियादी तत्वों को क्रमिक रूप से सुधारना और इसे एक पूर्ण अवस्था के रूप में देखना, यह हमारा इंफ्रानेटिक्स है। और यह इंफ्रानेटिक्स आपके सामने मैं लेके आया हूं और आगे भी अपने चैनल के माध्यम से मैं इंफ्रानेटिक्स की बातें करूंगा, की चर्चाएं करूंगा कि सबके जीवन में एक आनंद प्राप्त हो, सबका जीवन गतिशील हो और सदा खुश, सदा सफल। नमस्कार।